नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है इंग्लिश के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही मदद करेंगे आगे की कक्षाओं में। जैसे जैसे आप तैयारी की ओर बढ़ेंगे, अपने एजुकेशन की ओर, जब आप उस फील्ड में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको बहुत काम आएगा। अभी मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, 15 से 20 मिनट का जो लेक्चर होगा आगे का, आपको लगेगा कि हम अपने बचपन में आ गए हैं। एकदम आपको कक्षा LKG UKG वाली फीलिंग्स आएगी। ठीक है, तो बस कमर बांध कर हमारे साथ 40 से 45 मिनट दीजिए। आपको वादा करता हूं कि जितना इस वीडियो में पढ़ाऊंगा सब समझ में आ जाएगा। बाकी आपकी इच्छा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस आज के वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। मतलब इसका मतलब है थिंक बिग, बड़ा सोचो, खुद पर विश्वास रखो और उसे पूरा करो। बड़ा सोचो, और जो सोच रहे हो मतलब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं भाई साहब हमें कर लेंगे। ठीक है, लोग कहते हैं कि जितनी चादर उतनी पैर पसारो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पैर पसारो, चादर दूसरा खरीद के ला लो, क्या करना है, चादर दूसरा लगा लो, पैर पसारो जितना मन उतना। इसलिए सपना कभी छोटा मत देखो, सपना हमेशा बड़ा देखो। मैं आपको अपना बताता हूं, हाई स्कूल का रिजल्ट, मेरा हाई स्कूल का रिजल्ट बना 93% बना, क्योंकि मैंने 95 प्लस सोचे थे। ठीक है, मैंने बड़ा टारगेट रखा था 95 प्लस, तो मुझे उससे छोटा मिला, 93 मिला। अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य साधते हैं तो जो उससे पीछे का है वो आपके लिए है। इसलिए आप हमेशा बड़ा सोचो। बड़ा सोचोगे, उसमें फेल रहोगे तो नीचे का तो अपने आप आपका है। ठीक है, इसलिए बड़ा सोचो, खुद पर विश्वास रखो कि हम इसे पूरा कर लेंगे, और उसे पूरा करने के लिए जो भी करना हो, मेहनत करना हो, पढ़ाई करना हो, करते रहो। ठीक है, और बाकी रिश्तेदारों के और पड़ोसियों के बातों में कभी आना मत। अभी तो बहुत से भ्रम टूटेंगे कि बस तुम देखते जाओ, अभी तो बहुत से भ्रम टूटेंगे, कईयों के तो जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो मैंने बस सोचा है कि अभी तो मैंने सिर्फ सोचा है, जिस दिन करके दिखाऊंगा उस दिन ये मुझ पे क्या अपने आप से भी रूठेंगे। और रिश्तेदारों और पड़ोसियों को ये बोलो और निकल जाओ कि तुम्हें तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मुझे इतना तो भरोसा है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है पढ़ाई की। अब आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम कुछ सीखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स, अंग्रेजी वर्णमाला। अब आप कहेंगे भैया ये क्या सिखा रहे हैं, हम तो ये सब LKG UKG 1 2 3 में सीखे हैं। अभी तुम 10 मिनट बैठे रहो, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या सिखा रहा हूं। लेकिन अभी जो बता रहा हूं उसे ध्यान से देखते रहो। देखो, यहां पर लिखा है अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं। यस, हम जानते हैं, कक्षा 1 से LKG से इस हम जानते आ रहे हैं कि अंग्रेजी में टोटल 26 अक्षर होते हैं, जानते हो। ठीक है, अब देखो, हम तो इतना जानते हैं कि 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी में लेटर। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को नाम देते हैं वॉवेल, जिसकी संख्या 5 है। एक को नाम देते हैं कॉन्सोनेंट, जिनकी संख्या 21 है। इतना क्लियर है। ठीक है, ज्यादा हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, आप समझ में आ रहा है आप लोग को, आई नो। देखिए 26 है पूरा लेटर, 2 भाग में कैटेगराइज किया हमने। एक को वॉवेल नाम दिया, एक को कॉन्सोनेंट नाम दिया। देखो यहाँ पर है, पहला को नाम दिया वॉवेल हमने, दूसरा को कॉन्सोनेंट। यहाँ पर इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा हम इसकी स्पेलिंग बना देते हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, डोंट वरी। भी देखो, ये कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। व्यंजन सब 21 होते हैं। अब हमें समझना है कि भैया वॉवेल क्या होता है। जैसे इस प्रकार समझो कि हिंदी में जो स्वर होते हैं, बिना स्वर के सहायता से हम हिंदी का कोई भी शब्द का निर्माण नहीं कर सकते। अगर मुझे लिखना है राजत, राजत या राघव ले लो, मुझे लिखना है राघव,
अगर मुझे ये शब्द लिखना है तो आपको लगेगा कि यहाँ पर तो बस सिर्फ व्यंजन आया है, र आया है, घ आया है, व आया है। लेकिन जब आप इसे तोड़ेंगे, जब वर्डों को, जब यहाँ पर शब्दों को जब आप तोड़ेंगे, देखिए जब हम र को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, र प्लस आ मिलकर होता है रा, फिर घ प्लस अ मिलकर होता है घ, फिर यहाँ व प्लस अ मिलकर बनता है व, कि व लास्ट का अपना उच्चारण देखिए, व अ आ रहा है, ठीक है। अ क्या है, स्वर है। और देखिए यहाँ पर ये क्या है, आ, ये देखिए आ क्या है, रा, र प्लस आ, जो आ रहा है वो क्या है, स्वर है। तो इसी प्रकार से हम बिना वोवेल के मदद लिए सिर्फ कॉन्सोनेंट से कोई भी शब्द अंग्रेजी का नहीं बना सकते। आपको ऐसा बहुत कम शब्द मिलेगा, हम बता रहे हैं भाई साहब, 99.99% में 0.01% आपको तो सिर्फ ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें कि कॉन्सोनेंट मतलब वोवेल ना हो, जैसे कि ट्राई, फ्राई, यही सब कुछ वगैरह वगैरह शब्द मिलेंगे। और बाकी जो भी जिसके अर्थपूर्ण शब्द बढ़िया से निकलते हो, जो थोड़ा बढ़िया शब्द हो, उसमें आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा, ऐसा कोई वर्ड नहीं मिलेगा जिनमें कि वावेल ना हो, ठीक है। तो बस उसी प्रकार से है कि हिंदी का ऐसा कोई शब्द नहीं है जो बिना स्वर की सहायता से बना है। फिर उसी प्रकार से अंग्रेजी का ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जो कि बिना वावेल की मदद से बना है। यहाँ पर देखो A-E-I-O-U क्या है, ये स्वर है। कहेंगे स्वर इसी को क्यों लिया भैया, क्यों लिया? आप जो अंग्रेजी का दाता है उससे पूछो क्यों लिया, हमको क्या, हम भी जैसे पढ़ रहे हो वैसे हम भी रटे हैं, पढ़े हैं A-E-I-O-U क्या होता है, स्वर होता है। बचपन में तो मराए भी है स्वर रटने के लिए, हम तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इतना मोटा मोटा हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ देखो यहां पर वही लिखा है इंग्लिश अल्फाबेट्स, मतलब A से Z तक कैपिटल लेटर। इसको हम थोड़ा सा बीच में से डिवाइड कर देते हैं, तुम लोग को अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा रुको, थोड़ा सा हम कैटेगराइज कर देते हैं बीच में से इस प्रकार से। देखो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उच्चारण, उदाहरण बचपन से रटते आ रहे हैं भैया, क्या पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पर कैपिटल लेटर में अगर लिखना है ए, और इसी को स्मॉल लेटर लिखना है ये, बी लिखना है कैपिटल लेटर ये, इसी को स्मॉल लेटर करना है ये, सी लिखना है कैपिटल स्मॉल करना है ये। इसी प्रकार से अगर एक्स लिखना है कैपिटल तो ऐसे, अगर स्मॉल लिखना है तो ऐसे, वाई ऐसे, वाई ऐसे, जेड ऐसे, जेड ऐसे, ठीक है। ये इसका उच्चारण दिया है, ए को ए पढ़ते हैं, बी को बी पढ़ते हैं, सी को सी पढ़ते हैं, डी को डी पढ़ते हैं, ई को ई पढ़ते हैं। रटते आ रहे हो बचपन से, और आज भी मैं आपको यही पढ़ा रहा हूँ। अभी आगे आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो वही यहाँ पर है JKLMNOPQR, फिर यहाँ से STUVWXYZ, फिर आगे देखो। अब आओ यहाँ पर कुछ आपको एक बढ़िया सा चीज़ बताते हैं, उसे थोड़ा सा नोट कर लेना अपने नोटबुक वगैरह में। देखो बढ़िया चीज़ ये है कि अगर हम तुमसे बोलें कि तुम अंग्रेजी में लिखो व्हाट इज योर नेम, तुम ऐसे लिखेगा व्हाट भैया इज योर नेम, इस प्रकार से लिखे होगा। अब कहें, अब मतलब इसका मतलब क्या है, तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। अगर इसी का हम जैसे मान लो आंसर दे दिए यहाँ पर कि आई एम, ये तो कर लो माई नेम इज विकास, यहाँ पर लिख लो। देखो लिखो यहाँ पर ऐसे लिखोगे माई नेम इज, कुछ ले लो यहाँ पर, हाँ ये ले लो विकास, इस प्रकार से ले लो। अब देखो क्या करना है। अभी जो बालक आप लोग ऐसे लिखते हैं अपने नोटबुक पर ना, तरीका बिल्कुल गलत है। अगर एग्जामिनर देख लेगा इस प्रकार से आप लिख रहे हैं छपाई वाले अक्षरों में एग्जाम में, एक नंबर 2 नंबर तो भिड़ा देगा तुरंत। इससे बचने के लिए आपको पूरा लिखने का तरीका बैठाना पड़ेगा कर्सिव राइटिंग।
कर्सिव राइटिंग मतलब देखो, आप जब मेंटल लोगे ना, मेंटल, अरे वही मेंटल जिसमें हम क ख ग घ कबूतर घड़ी घ ये सब रटते थे, वही वाला मेंटल बात कर रहे हैं हम। वो जब मेंटल लोगे तो वहां पर ए मतलब इंग्लिश का कैपिटल लेटर छपाई का, इंग्लिश का कैपिटल लेटर मतलब लिखाई का, लिखावट वाला, और इंग्लिश का छपाई का छोटका अक्षर, इंग्लिश का छपाई का बड़का अक्षर। देखो अभी हम जो भी हम किताब में लिखा होता है, जैसे कि हम कौन सा आपको किताब दिखाएं तुम्हारे को, अंग्रेजी कोई किताब भी नहीं इधर अलग, चलो मतलब तुम्हारे पास जो भी अंग्रेजी का किताब होगा उसमें देखना, जो भी लिखा होगा सब लिखा है लिखावट वाले अक्षर में। जो ये वाली जो बनी है वो बनी है, ये जो लेटर बना है ना बालक, ये बना है लिखावट वाले के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पर अपने हैंड राइटिंग से लिखना है। तो हैंड राइटिंग के लिए बना है कर्सिव लेटर, कर्सिव राइटिंग। अगर हम इसको कर्सिव में लिखें, देखो पहले इतना समझ लो कि कर्सिव में कैसे लिखते हैं। अगर हम ए लिखें छपाई में तो इस प्रकार से लिखेंगे। अगर हमको ए लिखना हो अपने हैंड राइटिंग से कॉपी पर तो ऐसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं कर्सिव राइटिंग, ठीक है, या फिर मतलब लिखाई का बड़ा अक्षर। अगर यहाँ पर देखो बी लिखना हो कैपिटल लेटर तो इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी को कर्सिव में हमें बनाना हो इस प्रकार से। मेंटल में और भी बहुत बार ऐसे मोड़ा मोड़ा होता है, तो ध्यान नहीं देना है, बस उसी प्रकार से चलना जैसे बता रहे हैं। अगर सी बस सी लिखना है तो ऐसे लिखोगे, और वही सी यहाँ पर ऐसे बनाओगे। थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव भी दिखता है ये, मतलब देखने में अट्रैक्टिव लगता है हमको, बढ़िया। मतलब जब इस प्रकार से लिखोगे, जब आदत बन जाएगा ना, देखो शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, हम जानते हैं, हमने भी जब सीखा है। हम तुमको बता दें कि जब हम कक्षा 5वीं में थे, 4थी में थे, तब हम इसको सीखे। हमको पहले नहीं आता था, मतलब बताया भी नहीं था पहले कि ऐसे लिखना है। जब हम कक्षा 5वीं में, तो गर्मी की छुट्टी में हम इसको खूब प्रैक्टिस किए, तो गर्मी की छुट्टी में जाकर हम इसको अच्छे से लिख पाए। अब देखो अगर इसको लिखना है, ये मक्खी परेशान कर रही है। अब देखो अगर इसको लिखना है तो क्या लिखोगे, इसको व्हाट इज योर नेम जैसे हम लिख रहे हैं कर्सिव राइटिंग में, ठीक है। देखो व्हाट इज योर नेम, देख रहे हो, आने नहीं लिखोगे ऐसे, जब आ जाएगा ना, देखो आने जैसा लिखोगे। अब आप लिखो माय नेम इज विकास, माय नेम इज विकास। अब डिट्टो एकदम वैसे नहीं लिखना है जैसे कि एकदम बनाया हुआ है मेंटल में, ऐसे एकदम भी बनाया है, इससे एकदम बढ़िया से ऐसे बनाओ। यहाँ पर आई एकदम बकायदा ऐसे बनाओ, आई बनाओ, के बनाओ, ए बनाओ, यस बनाओ, एच बनाओ। जिस प्रकार से मेंटल में लिखा है उस प्रकार से लिखना कोई जरूरी उसकी आवश्यकता नहीं है। अब आओ, इतना समझ लिया। तो अब जब भी लिखना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मतलब नोटबुक पर या फिर नोट्स बनाना इंग्लिश वगैरह का, तो इसी राइटिंग में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान देना बालक थोड़ा। देखो यहाँ पर स्वर और उनका उपयोग, स्वर और उनका उपयोग क्या है, मतलब किस वॉवेल के मदद से ही हम अंग्रेजी के कोई भी वर्ड बना पाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो एप्पल लिखा है। अब बताओ ए में वॉवेल का कहाँ है, आप कहेंगे भैया ए है, ये भी यहाँ पर ई भी है, ये भी वॉवेल है। यहाँ पर देखो एलिफेंट में ई वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, ए वॉवेल है। मतलब कि इसमें देख लो यहाँ पर आई वॉवेल है, सॉरी ई वॉवेल है, आई वॉवेल है, ओ है, ए है, ई है, फिर आप देखो यू है, ई है, ए है, क्या है, वॉवेल है। तो मतलब आपको ऐसा बहुत कम मिलेगा जिसमें कि आपको वॉवेल मतलब आपको ऐसा बहुत कम शब्द मिलेगा जिसमें कि वॉवेल न दिया हो, ठीक है। अधिकतर अंग्रेजी के शब्दों में आपको वॉवेल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर चलो आगे चलते हैं, आगे भी और हम कुछ लिए हैं और आगे तुमको दिखाते हैं। देखो यहाँ पर देखो क्या है, व्यंजन वही है, अपने आवाज नहीं बना सकते, इन्हें स्वर की मदद लेनी पड़ती है। हम आपको कब से चीख के बता रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर के मदद से ही हम कोई शब्द बना पाते हैं कॉन्सोनेंट लेकर के। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, बी ए, इसका मतलब होगा बाँ, बी ए मतलब बाँ, सी ए टी कैट, कैट मतलब बिल्ली होता है।
अब एक बात देखो यहाँ पर, अगर CAT हो गया, अगर हम इसमें कहें कि वोवेल छोड़ दो, सिर्फ कॉन्सोनेंट लेकर के कोई नया वर्ड बनाओ, क्या बनाओगे? C आएगा, T आएगा। CT क्या होता है? कुछ पता है? नहीं पता भैया। हम जानते हैं हाँ CT स्कैन वगैरह होता है, CT स्कैन। अब बेवकूफ यहाँ पर देखो स्कैन, यहाँ पर A में भी तो क्या आ रहा है? वोवेल है ना, ये A क्या है? वोवेल है। तो मतलब कि नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है। तो मत देखो इस प्रकार से, बस जो है उसको देखते चलो, लिखते चलो, आगे आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर का महत्व क्या है? मतलब कि हम जब कोई भी शब्द का शुरुआत करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से करते हैं। जैसे कि हम लिखें एरोप्लेन। अब जब देखो अगर सिर्फ सिंगल वर्ड हो तो हम उसे लिखते हैं इस कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। अगर एरोप्लेन किसी भी सेंटेंस के बीच में आ रहा है, अगर एरोप्लेन शब्द किसी भी सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो हम वहां पर ए को इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि बस सिर्फ स्टार्टिंग का जो लेटर है कैपिटल होना चाहिए। अगर तुम्हें इसमें डाउट है तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूज ऑफ कैपिटल लेटर के नाम से, जस्ट इसके पहले जो लेक्चर बनाया था मैंने इसी टॉपिक पर बनाया था। अगर नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस पे मैं अधिक से अधिक चर्चा नहीं करने वाला हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। रवि जब आए, देखो यहाँ पर कैपिटल लेटर से है, यहाँ पर ये सब। आगे देखो क्या है, अल्फाबेट सीखने के टिप्स। क्या सीखने टिप्स? क्या सीखोगे तुम? अल्फाबेट थोड़ी नहीं सीखो। क्या है? रोज A से Z तक बोलें और लिखें, हर अक्षर के साथ एक चित्र और शब्द पढ़ें। हम जब मिडल में जब हम बचपन में थे तो यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर A लिखा होता था कैपिटल में, यहाँ पर A लिखा होता था स्मॉल में, यहाँ पर उसी का स्पेलिंग लिखा होता था एरोप्लेन, AEROPLAN, एरोप्लेन। फिर यहाँ पर एक बढ़िया से पिक्चर देकर के डायग्राम, यहाँ पर ऐसे जहाज बनाता था। ऐसे ही न था ये डायग्राम, ऐसे ही था डायग्राम। एक यहाँ पर जहाज बनाता था इसे ना। ये क्या है? सीखने की विधियां हैं छोटे छोटे बालकों को, आप लोग को नहीं। आप लोग को मैं जो आगे बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। जब मैं ये ले रहा था तो मुझे लगा कि ले लेते हैं, आप लोग को कहीं ना कहीं काम ही आएगा। आगे देखो, देखो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस ये सोच कर पढ़ना, सब अच्छा होगा। आगे देखो, अब देखो मैंने ये पेज आप लोग के लिए छोड़ा है, आगे से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब वो जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना बालक, करीब 20 क्वेश्चन है। उस 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपको अभी मैं जो बता रहा हूं उसको एकदम अपने दिमाग में कंठस्थ करके रखना पड़ेगा। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। अब हम रीजनिंग के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग के सवाल की तरफ मतलब कि ए जो लेटर है किस नंबर पे आता है, जेड लेटर किस नंबर पे आता है, एम लेटर किस नंबर पे आता है। इस प्रकार से ए से जेड तक सभी हम लोग लिखेंगे आज। और लिखकर देखते हैं पूरा ए से जेड तक एकदम। मेरे साथ साथ लिखो तुम लोग भी, चलो कम ऑन लिखो, ए से जेड तक लिखो तुरंत। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, फिर यहाँ से जाओ U V W X Y Z। ये हो गया ABCD। आज तुम लोग मेरे से ABCD लिखवा कर मानोगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लिखते रहते हैं ABCD। आओ अब देखो इसका हम नंबरिंग करते हैं। एक किस नंबर पर आएगा? 1 पर आएगा। ये किस पे आएगा? 2 पर आएगा, 3 पर आएगा, 4 5 F 6 G 7 H 8 I 9 J 10, फिर K 11 L 12 M 13 N 14 O 15 P 16 Q 17 R 18 S 19 T 20। ये देखो 21 22 23 24 25 26 हो गया। अपने कॉपी पर तुम लोग लिख लो। लिखने के बाद अब आप बताते हैं अब क्या करना है। जो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा ये बस ध्यान देखो। इधर और कुछ बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। देखो देखो इधर से हम बोलते हैं राइट, मतलब जब भी राइट की बात हो, देखो क्वेश्चन में देखो आएगा, क्वेश्चन में एक आएगा लेफ्ट, एक आएगा राइट, मतलब लेफ्ट टूवर्ड राइट टूवर्ड। जब लेफ्ट आएगा तो आप मतलब जेड से सोचेंगे, मतलब आप जेड को 1 मानेंगे, फिर इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे, इसको 5 मानेंगे, इसको 6 मानेंगे। मतलब कि हम नीचे से चलेंगे। फिर ये जो ए है ये आ जाएगा 26 नंबर पे।
समझे इतना बात। अगर क्या बोलेगा तब लेफ्ट, क्या बोलेगा लेफ्ट। अगर लेफ्ट बोलेगा तो नीचे से जेड से, लेफ्ट बोलेगा तो जेड से। अगर भाई साहब राइट बोलेगा, अगर राइट बोलेगा तो हम ए से जैसे आते हैं वैसे ही आएंगे। अगर बोल दिया कि हमको राइट से 5वां अंक पर कौन सा लेटर आएगा ये बताओ, बोलेगा राइट की तरफ से जो 5वां लेटर है किस नंबर पर आएगा। अगर राइट तरफ से मतलब इधर से 1 2 3 4 5 मतलब ई पर आएगा, समझे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। अब इतना दिमाग में कंठस्थ कर लो, आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं जो 20 सवाल करवाऊंगा आपका उससे एकदम भरपूर प्रैक्टिस हो जाएगा। सवालों में आपको समझा के करवाऊंगा, ज्यादा नहीं, बस कोई बस बीच का बस याद रख लो। जैसे कि जे का याद कर लो, जे का 10 होता है, जे का 10 होता है। अब एक 20 का याद कर लो, टी का 20 होता है। अब एक 25 का कर लो याद, 25 का वाई होता है। 2-3 याद कर लो, इससे आपके काम हो जाएंगे। जो भी पूछेगा घटा बढ़ाकर आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब एक बार इसको आप लोग कर लो। अब आओ कर लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखना अच्छे से। आओ अब मैं इसको तो मतलब क्लीन करता हूं, इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई साहब, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, मतलब मूड फ्रेश हो जाएगा करते करते क्वेश्चन। आगे देखो लिखा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब पूछ रहा है कि इंग्लिश के वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। 26 होते हैं। आगे बढ़ो। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है व्हाट इज द 15th लेटर, मतलब 15वां अक्षर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी अल्फाबेट का 15वां अक्षर कौन सा है, ये पूछा है। अब मैंने आपको बताया था कि बीच का एक 10 याद कर लो, 20 याद कर लो, 25 याद कर लो। हमने 10 पर क्या देखा था, जे 10 पर है, बस 5 गिन लो। जे 10 के यल यम यन ओ ना आएगा जी, जे के यल एल सॉरी यार के एल एम एन ओ आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब कि जो ओ है आएगा 15 नंबर पर। हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, 15वां अक्षर पूछा है। हमको 10 मतलब याद है, 10 पर क्या है, जे है। अब आगे बढ़ जाओ, 5 के एल एम एन ओ 5 हो गया, मतलब ओ इज द राइट आंसर। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से समझना इसको, नहीं तो फंसोगे बहुत जगह। इसको मैं तुम लोग को थोड़ा सा गणित को लेते हुए समझाता हूं। गणित में एक होता है सम, एक होता है विषम। आई होप कि तुम लोग पढ़े होगे। एक होता है सम मतलब बोलते हैं इवन, एक होता है ऑड, पढ़े होगे तुम लोग। देखो क्या होता है ये, अगर हम यहाँ पर मतलब कुछ संख्या कर लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर लिख दिए 4 2 6 7 8। अब इसको इस प्रकार से गिनो कि मान लो ये 1 है, मान लो ये 1 नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है और ये 5वें नंबर पर है। इसे ये मत देखो कि ये 4 है, 2 है, 6 है, 7 है, 8 है। इसे ऐसे देखो कि जो 8 है 5वें नंबर पर है। अब 5 क्या है, सम की विषम। 5 क्या है, सम की विषम। जब भी टोटल जब हम करें, जब संख्या विषम आए तो उस केस में सिर्फ मिडिल में एक संख्या आती है, समझे मतलब। आओ देखते हैं काट करके। जब ऐसा कभी जब चेक करना हो तो एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, जो बीच का मिल जाएगा वही हो गया मिडिल नंबर। मतलब कि सम संख्याओं में हमेशा मिडिल में एक संख्या या एक अंक मिलेगा। क्लियर है, देखो ध्यान समझना इसको, ये क्लियर है ना। 6 कहाँ पर मिलेगा भाई साहब, मिडिल में 6 मिलेगा। अब आओ एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया विषम का, ये किसका हुआ, ऑड नंबर का। हमें अब एक लेते हैं इवन नंबर का। आओ देखो, अगर हम ले लिए यहाँ पर 1
4 3 1 6 7 कितना हुआ? हाँ देखो, अब अगर हम कहें कि इसमें बताओ मिडिल का अंक कौन सा है, मतलब इसमें मध्य वाला अंक कौन सा है बताना है। देखो तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 1 नंबर पर आया है, ये दूसरे नंबर पर आया है, 4 3 तीसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है, ये 5वें नंबर पर है, ये 6वें नंबर पर है। क्लियर है? अब हम आपको फिर से एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये इसको कैप्सूल के रूप में याद कर लो। कैप्सूल खाते हो तो ठीक होते हो, इसी प्रकार से इसको कैप्सूल के रूप में याद कर लो तुम लोग कि जब भी टोटल योग एक सम संख्या बने तो मध्य का संख्या या अंक 2 आता है, 2 आएंगे। अब देखते हैं, एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, एक यहां से काटो। अब एक यहां से काट दोगे, एक यहां से काट दोगे, तब तो पूरा कट जाएगा, बीच में तो 0 मतलब लड्डू बचेगा। इसलिए मतलब इसको हम न काटें, यहां पर 3 और 1 दोनों को हम मानेंगे कि भैया ये मिडिल की संख्या है। अब जब आप पढ़ोगे माध्य जब माध्य पढ़ोगे तो हम 3 + 1 कर बटा में 2 कर देंगे तो क्या आएगा? 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर वो नहीं करना है, हम आपको बस इतना इसलिए बताएं कि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अब आओ देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। बस हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हमको ये बताओ कि अंग्रेजी के वर्णमाला में एग्जैक्टली एकदम मिड में कितने अंक आते हैं या कौन सी संख्या आती है, हमसे ये पूछा है। देखो इसका 2 आंसर सही होगा। देखो 26 होता है तो 26 क्या है? सम की विषम सम है, मतलब क्लियर है कि इसमें 2 आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा? 26 मतलब इसमें 2 आएगा, तो हम इसको 2 से पहले भाग देंगे। 2 × 1 2, 2 × 3 = 6, मतलब 13 नंबर वाला जो अंक है वो आएगा आपका मिडिल में। तो 13 नंबर वाला अंक कौन सा है? 10 पे हम क्या याद किए थे? J, KL यम। तो आपका यम और यन आपका दोनों हो जाएगा मिडिल का अक्षर। कौन कौन सा होगा भैया? इसको समझे कि नहीं? M और N दोनों हो जाएगा मिडिल का अक्षर। अगर हमको एक पता चल गया 13 नंबर तो हम अगला भी मान लेते हैं कि बीच में होगा, क्योंकि सम संख्या है तो सम में तो एक तो आएगा नहीं बीच में, 2 ही आएगा बीच में ना, तो 2 आएगा। तो हम इसलिए हम एक यम मान लेंगे, एक यन मान लेंगे। तो आप दोनों इसको समझ गए, अच्छे से समझ गए ना? एक M आएगा, एक N आएगा, तो इसका दोनों ऑप्शन सही होगा। अब आओ आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे अब अगला क्वेश्चन चौथा है, कह रहा है कि विच लेटर कम इमीडिएटली बिफोर क्यू, मतलब बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। तो क्यू के पहले कौन सा लेटर आएगा? कौन सा आएगा? पी आएगा, पी आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच लेटर इज द 8th फ्रॉम द राइट इन द अल्फाबेट सीरीज। अब देखो मैंने आपको बताया था लेफ्ट राइट, यहाँ पर क्या है? राइट है, मतलब राइट से 8वां अक्षर कौन सा है अंग्रेजी वर्णमाला के सीरीज में? बताओ, राइट से पूछा है, राइट से 8वां नंबर पर कौन सा है? बताओ। देखो यस आएगा, एस आएगा, एस इसको करके देख लेना एक बार, यहाँ पर बना लो। एस क्या आता है? इसके बाद STUVWXYZ, इसको गिन लो, यहाँ पर 8वां आना चाहिए ना, मतलब हम उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8वां पर क्या आएगा? यस आएगा। बस वही कॉन्सेप्ट लेकर चलना बाबू। अगर राइट बोला तो हम चलेंगे जेड से, मतलब नीचे से, अगर लेफ्ट बोला तो चलेंगे ऊपर से, मतलब ए से। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है, 6वां का कहने का मतलब ये है कि हाउ मेनी वावेल आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। 6वां क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि बताओ बालक, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? बताइए। 5 होते हैं। अभी हमने आपको चीख कर बताया 5 होते हैं। आगे बढ़ो, फालतू क्वेश्चन पर टाइम देने से मतलब नहीं, आगे बढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 7वां, विच इज द लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये पूछ रहा है, बताओ भाई बच्चा, अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे आखिरी अक्षर कौन सा है। बस यही पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे आखिरी अक्षर कौन सा है। कौन सा है? जेड। जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा जबड़ा नहीं, जेब्रा। आगे देखो, व्हाट इज द थर्ड लेटर आफ्टर के। आफ्टर के, आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद की पहले, बाद। आफ्टर मतलब बाद, मतलब के बाद तीसरा अक्षर कौन सा आएगा। यहाँ पर बना लो ना, क्या करना है, के एल एम एन, मतलब के को छोड़कर तीसरा अक्षर कौन सा आएगा, मतलब एक पर आएगा, दो पर आएगा, तीन पर आएगा, मतलब एन। एन के ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन भाई साहब धुआं उड़ा देखो, धुआं फोड़ क्या होगा। अगर एग्जाम आएगा ना तो एग्जाम में ऐसे देखो, क्वेश्चन मारोगे तुरंत, बस पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन देखो 9वां क्वेश्चन कह रहा है, विच इज द 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट आया ध्यान से। लेफ्ट मतलब क्या? ए से। ए से 10वां अक्षर कौन सा है? अरे भैया हम रट्टे आए हैं, जे होता है, जे जे जे, तो जे मारो ना जी, ऑप्शन सी मारो। चलो आगे, आगे देखो, आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कर रहा है, विच इज द 5th लेटर फ्रॉम राइट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट जब से नहीं समझोगे तब से फंसते रहोगे। 5वां पूछा है, 5वां अक्षर कौन सा होगा राइट से। राइट मतलब नीचे से 5वां अक्षर कौन सा होगा। मैं बता दूं कौन सा होगा, मैं बता दूं कौन सा होगा, बता दूं कौन सा होगा। वी होगा, वी 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 वी, जिससे अपन का नाम शुरू होता है। वी, वी करके देख लो, VWXYZ, मतलब 1 2 3 4 5 आ गया। क्लियर, आप लोग संतुष्ट हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच 2 लेटर्स आर नॉट यूज्ड इन द पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल किस बला का नाम है? समझ रहे हैं आप लोग? पीरियोडिक टेबल ये किस बला का नाम है भैया, बता दो। बालक, तुम जब जाओगे पढ़ने 9 में तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा पीरियोडिक टेबल, अच्छे से पढ़ाया जाएगा 11 में। पीरियोडिक टेबल एक रसायन विज्ञान की एकदम समझ लो जड़ है। जब तक पीरियोडिक टेबल नहीं समझोगे, रसायन विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ पता ही नहीं चलेगा आपको। उसमें डांस करोगे ऐसे 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 ऐसे, सिर्फ, समझे? तो पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है आवर्त सारणी, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी इसमें चल रही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको ये केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा भैया? केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलेगा। अब केमिस्ट्री के अंतर्गत, अब हमसे अंग्रेजी में से, हम केमिस्ट्री में हमसे क्या मतलब है, मतलब क्यों नहीं, देखो कैसे नहीं मतलब है। अंग्रेजी में हम, केमिस्ट्री में हम तत्वों का नाम देते हैं, तत्वों का नामकरण करते हैं, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, जैसे कि पहला नंबर पर आता है हाइड्रोजन, दूसरे पे आता है हीलियम, तीसरे पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, फिर यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। देखो इस प्रकार से 1 से 108, अरे हाँ 118, 1 से 118 तत्व आप लोगों को याद करना होगा 11 में। अभी टेंशन ना लेना है, 11 में लेना है, ठीक है। आपको इस प्रकार से याद करना होगा। और 118 तक जो हमको तत्वों को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं, इन्हीं सब अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, इन्हीं सब लेटर का यूज करते हैं। तो हमसे पूछा है कि इंग्लिश का ऐसा कौन सा लेटर है जिनका उपयोग हम पीरियोडिक टेबल में नहीं करते हैं। अब आप लोग ऐसे खोजोगे बहुत टाइम हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, जब कभी समय मिले तो कभी खोल कर देख लेना। देखो किसी न किसी कॉपी के पीछे जो मोटा सा दो दफ्ती होता है, दफ्ती पर बना होता है पीरियोडिक टेबल, यार देख लिया करो तुम लोग कभी कभी। देखो उसमें से ये जो जे और क्यू है ना, ये नहीं होता है, ठीक है। जे और क्यू पीरियोडिक टेबल में नहीं होता है।
जे से आपको कोई भी एलिमेंट का नाम नहीं मिलेगा, ना ही आपको क्यू से कोई भी एलिमेंट का नाम सुनने के लिए मिलेगा। आपके कान तरस जाएंगे भाई साहब, जे से कोई सुनाओ, जे से कोई एलिमेंट सुनाओ, नहीं मिलेगा। आपके कान तरस जाएंगे भाई साहब, क्यों सुनाओ, क्यों से बस आपको सिर्फ क्यों रानी का नाम सुनाई देगा, क्यों से क्यों रानी। आज तक ऐसे बहुत सारे बालक हैं जिसको क्यों से और कुछ मीनिंग नहीं याद हुआ रानी को छोड़कर। क्यों से क्या होता है, क्वीन। ये सब बर्बादी का जरिया है, आगे बढ़ो। मतलब कि अंग्रेजी अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट हैं, तो यहाँ देखो आर द, ये आर अलग है, द अलग है, ठीक है। मतलब 21 होते हैं, 21 मार के आगे बढ़ो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लेटर आर इन द अल्फाबेट। मतलब पूछ रहा है कि आर का पोजीशन कौन सा है अंग्रेजी के वर्णमाला में। मतलब आर कितने नंबर पर आएगा, बताओ आर कितने नंबर पर आएगा। आर आएगा 18 नंबर पर, चेक करके देख लेना। आगे देखो, विच लेटर कम्स इमीडिएटली आफ्टर वी। बताओ कौन सा आएगा, डब्लू आएगा। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड द फोर्थ लेटर बिफोर यच। मतलब यच के पहले वाला चौथा शब्द कौन सा है। तो यच के पहले देखो चौथा देखोगे तो डी आएगा। इसको ABCD करके देख लेना, ABCDEF G H। यच है मतलब पहला ई आएगा, दूसरा ई आएगा, तीसरा ई आएगा, चौथा डी आएगा, मतलब चौथा डी आएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे है व्हाट इज द सम ऑफ पोजीशन ABC। मतलब ABC का सम चाहिए, तो A प्लस B प्लस C कर लो। A आता है 1 पर, B आता है 2 पर, C आता है 3 पर, 3 2 5 6, ऑप्शन B से राइट आंसर। आगे देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी। विच लेटर आफ्टर 5th टू द राइट 13th लेटर। मतलब कि 13वें अक्षर पर, मतलब 13वें नंबर पर जो भी अक्षर आता है, तो 13वां पर कौन आता है, 13वां पर आता है यम। अब देखो यम के राइट साइड, मतलब हमको आगे चलना है, 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो यम देखो, फिर यम NOPQR, आर आएगा 1 2 3 4 5, आर कहीं, ऑप्शन बी से राइट आंसर। बस ऐसे आंख मुंह तो करो ना, तुम निकलो, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच इज द सेकेंड लेटर फ्रॉम द एंड। मतलब अंत होने के, मतलब अंग्रेजी अल्फाबेट जहां पर खत्म होता है, जहां पर अंत होता है, उसके ठीक दूसरा अक्षर कौन सा है। तो जेड है, जेड मतलब पहला है, तो वाई मतलब दूसरा होगा। तो कौन सा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो विच पेयर ऑफ लेटर हैज एग्जैक्टली 6 बिटवीन देम। देखो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे कुछ पेयर दिया हुआ है, मतलब बी से आई तक, सी से जे तक, डी से के तक, क्वेश्चन का कहने का बस मतलब इतना सा है कि ये जो पेयर दिया हुआ है, क्या इसके बीच में एकदम एग्जैक्ट 6 ठो आउट कोई ना कोई अक्षर आएगा, 6 अक्षर और आएगा। तो पहले यहाँ से एकदम लिख कर देख लेना, ABCDEFGHIJKLMNO, हम लिखो यार, जैसे OPQRSTUV, बस इतना तो काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर ए दिया है, एच दिया है, एच मतलब यहाँ पर। अब इसके बीच में गिनो 1 2 3 4 5 6 दिया है, बी आई दिया है, मतलब बी दिया और आई दिया है, इसके बीच में गिनो 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसी तरीके से सी जे में भी छठ आएगा, डी के में भी छठ आएगा। मतलब क्या, सी यहाँ पर है, जे यहाँ पर मतलब छठ आएगा, डी यहाँ पर है, के यहाँ पर है, मतलब छठ आएगा। मतलब सभी के बीच में 6 आएगा, कौनो मार दो, सही है। चलो मतलब कि कोई भी मार दो इसमें से, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग का ये टारगेट है कि हम लोग 10 एंटोनिम देखेंगे। तो हम लोग का परंपरा चलता आ रहा है कि हम हर वीडियो में आपको विलोम शब्द बताते हैं। एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द। अब देखो विलोम शब्द हमें आपको कुछ देखेंगे, ध्यान से देखना। एक्सपेंड मतलब होता है फैलना, तो फैलने का क्या होगा बाबू, सिकुड़ना। मतलब एक्सपेंड का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। फास्ट मतलब तेज, तो तेज का स्लो। फाइंड मतलब लूज, फाइंड मतलब ढूंढना होता है, तो लूज मतलब खोना होता है, लूज। फिनिश मतलब खत्म करना, समाप्त करना। तो स्टार्ट मतलब शुरू करना या फिर प्रारंभ करना। देखो फर्स्ट, फर्स्ट मतलब होता है प्रथम, तो फर्स्ट मतलब प्रथम, तो लास्ट मतलब अंतिम हो जाएगा, लास्ट। फ्लोट, फ्लोट मतलब होता है तैरना। सिंक मतलब डूबना। फ्लोट मतलब तैरना होता है, सिंक मतलब डूबना होता है। अब यहाँ पर उसी प्रकार से फॉलो, फॉलो मतलब होता है किसी का पीछा करना। तो
लीड मतलब क्या होगा, नेतृत्व करना। कोई फॉलो कर रहा है, अब कोई लीड करेगा, उसको लीड मतलब नेतृत्व करना। जैसे कोई ग्रुप होता है, ग्रुप का कोई लीडर होता है, लीडर जो कि ग्रुप को लीड करता है। मतलब लीड शब्द से ही लीडर बना है, लीडर मतलब नेता होता है, तो लीड मतलब नेतृत्व करना। अब यहाँ पर देखो फुलिश मतलब होता है मूर्ख, और वाइज मतलब बुद्धिमान। फॉरवर्ड मतलब हमेशा, तो नेवर मतलब कभी नहीं। फॉरवर्ड मतलब होता है आगे, तो बैकवर्ड मतलब पीछे। ये आपके रहे 10 एंटोनिम। अब आप कहेंगे हर बार तो ऑब्जेक्टिव कराते थे, इस बार ऐसे कहें, तो इस बार टाइम थोड़ा अधिक हो गया है इस बार, इसलिए हम आपको ऐसे करा दिए हैं। अगले वीडियो में हम इसी को ऑब्जेक्टिव रूप में करा देंगे आपको, ठीक है। तो अब आगे कुछ हम आपको और बता दें कुछ समय में, बस थोड़ा सा 4-5 समय और लेंगे आपका, 4-5 मिनट। आगे देखिए, आपको कोई एक ऐसा शब्द बताना है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षर आए, ए ई आई ओ यू सभी आए। अभी हम आपको बताए थे पहले कि क्या होता है वावेल, क्या होता है कॉन्सोनेंट। पहले जानिए वावेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू क्या है, 5 वावेल है। हम आपसे ये पूछे हैं कि ऐसा कोई शब्द बताओ जिसमें 5 वावेल आए, तो हम आपको 2-3 शब्द बता देते हैं, बाकी आप कमेंट करिएगा 2 शब्द। आपको 2 ऐसे शब्द कमेंट करने हैं जिसके शब्द में 5-5 वावेल आते हैं, ठीक है। आपको 2 शब्द ऐसे कमेंट करना है, हम आपको 3 शब्द बताते हैं। देखिए, पहला है एजुकेशन, एजुकेशन। इसमें देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, 5 आपको वावेल मिलेंगे। पहला ई मिल जाएगा, दूसरा यू मिलेगा, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। मतलब 5 वावेल इसमें अब मिलेंगे। अब देखो दूसरा शब्द एक होता है परम्यूटेशन। गणित में जब पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर देखो परम्यूटेशन, इसमें आपको 5 का 5 वावेल मिलेगा। एक ई हो गया, दूसरा यू हो गया, तीसरा ए हो गया, चौथा आई हो गया, 5वां ओ हो गया, 5 मिलेगा। अब देखो एक और शब्द यहाँ पर लेते हैं, इक्वेशन। एक शब्द आता है इक्वेशन नाम से, मतलब समीकरण जो होता है ना गणित में, वही ई क्यू इक्वेशन। अब देखो इसमें गिनो, पहला आएगा ई, दूसरा यू, तीसरा ए, चौथा आई, 5वां ओ। 3 शब्द मैंने आपको बताए हैं जिसमें कि 5-5 वावेल आते हैं। आपको 2 शब्द ऐसे कमेंट बॉक्स में बताने हैं जिसमें 5 वावेल आते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।